तरीके से तमाम विकास कर रहे हैं गोड़ी का, और कोई भी तथाकथित लोग अगर हमको बाधित करने की कोशिश करेगा उसको सफलता नहीं मिलेगी। मैं पूर्ण रूप से सबको धन्यवाद देते हुए आश्वस्त करना चाहता हूं कि सत्य की जीत हमेशा होती है और इस बार भी हम जीत कर। अभी हम ग्राम पंचायत गोड़ी में है, जो कि विकासखंड आरंग के अंतर्गत आता है, रायपुर जिला का। ये जो गांव है ये हमारे रमेश बैस जी का गांव है, जो कि 7 बार के वे सांसद रहे हैं और राज्यपाल भी रहने का उनको सौभाग्य मिला है। उस गांव के ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर हम यहां आए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिनको लेकर हम ग्राम पंचायत के सरपंच गोपाल धीवर जी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो विकराल समस्या आई है, एक ऐसी समस्या है। गोपाल भैया, किन समस्याओं को लेकर अभी ग्राम पंचायत गोड़ी में नया बवाल खड़ा हुआ है? जी, क्या है, हमारा ग्राम पंचायत गोड़ी गांधी जी, अंबेडकर साहब, राजीव जी और इंदिरा जी के आदर्शों को लेकर ग्राम विकास को संपन्न करने के काम कर रही है। और हमने शांतिपूर्ण ढंग से तमाम प्रकार की ग्राम विकास को अंजाम दिया है। गोष्ठान से लेकर जितने भी किसानों की समस्या है उसको लेकर, मजदूरों की जो समस्या है, भूमिहीनों की समस्या है, और तमाम प्रकार की ग्राम विकास की जो बात है उस सबको हम समग्र विकास को सामने लेकर काम कर रहे हैं। हमारे समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा ग्राम पंचायत के साथ में हैं और किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आए बिना ही हम सब अपने काम को शांतिपूर्ण ढंग से हम अपने गांव को विकसित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना हर घर को छत मिले, वो योजना ग्राम पंचायत गोड़ी में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के गांव में ये हालत है, तो हम छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कल्पना कर पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये महत्वपूर्ण योजना लोगों को मिल रही होगी। कहीं ना कहीं नौकरशाह के रूप में बैठे तहसीलदार जैसे पद में लोग इस तरीके से नोटिस भेज दे रहे हैं। आखिर वो ज़मीन क्यों, क्या हम जानना चाहेंगे। ये बेजा कब्जा है क्या? है बेजा कब्जा किया हो? नहीं, बेजा कब्जे नहीं किया सर। वो सब पंचायत बताया वो है, ज़मीन है 2.5 डिसमिल, उसी में बना रहे हैं। अच्छा, तो पंचायत के द्वारा क्या ये ग्राम सभा से अनुमोदित था? जी, हम लोगों ने विधिवत इसको ग्राम सभा में अनुमोदन किए हैं। जो चिन्हित खसरा है जिसमें कोई प्रकार की आपत्ति नहीं है, दखल रहित भूमि जो है उसको हम लोग ग्राम सभा से चिन्हित किए। उसके बाद विभिन्न विभागों से, प्रशासन के विभिन्न विभागों से उसको बाकायदा नोटिस, उसका एनओसी लिए हैं और एनओसी के बाद हम सब लोगों ने वहाँ पर जिसको प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास आवंटित की जा रही है उसको 2.5 डिसमिल का अनुपात में उन लोगों को दे रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि यहाँ पे 10-15 एकड़ ज़मीन जो है अन्य लोगों ने बेजा कब्जा किया हुआ है, उनको नोटिस आता है कि नहीं? उन लोगों को नोटिस इसलिए नहीं आता क्योंकि वो लोग, शासन प्रशासन में उन लोगों की धमक है और शासन प्रशासन के लोग अपने लोगों को बचाने के लिए, जो बड़े भूमिपति लोग हैं जिसको कब्जा नहीं करना चाहिए शासन की भूमि में, वो लोग कब्जा करके बैठे। उन लोगों को नोटिस इसलिए नहीं आता क्योंकि वो लोग शासन प्रशासन में कहीं न कहीं बैठे हुए हैं, इसलिए उसको उन लोगों को नोटिस नहीं आता। और हमारा ये कहना है कि पंचायती राज अधिनियम जो है 1993 जो है, शासन का अधिकार और गांव को बसाने का जो पूर्ण अधिकार है ना, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को देती है। इसलिए ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार से भू राजस्व संहिता 1959 के आधार पर किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं देना चाहिए। तो अब क्या करेंगे ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत इसको लेकर एक बड़ा मुहिम चलाएंगे, जनसाधारण को लेकर उनके अधिकार दिलाने के लिए, और उनको संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए हम न्यायालयीन लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय के ऊपर, भारत की जो संविधान है उसके ऊपर विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। ये देखिए, हमने अभी सरपंच जी से बातचीत की और सारी बातचीत के बाद में आज हम ग्राम पंचायत गोड़ी के जितने भी कानूनी मामले होते हैं उनको देखते हैं। वकील साहब हैं कुरैशी साहब, उनसे हम बातचीत करेंगे। निराकरण के लिए सरपंच के माध्यम से पहले बात आना चाहिए कि भाई सामने वाले ने आपत्ति दी है, उसका निराकरण क्या है। निराकरण नहीं हो रहा तब संबंधित लोगों को नोटिस दो। अब किसी भी नोटिस देते को परेशान किया जा रहा है, तो इस तरह से जो है कहीं पर भी किसी भी प्रावधान का कब दुरुपयोग करना है, कब सदुपयोग करना है, ये सब हाल आज पूरे, और उसका फेस हम लोग कोर्ट में आए दिन कर रहे हैं। तो उसमें हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
नोटिस भेजा गया है तो हम उसके जवाब भी देंगे। जवाब दे करके जो संवैधानिक प्रक्रिया उसको हम पालन करते हुए हम बताएंगे कि वहाँ पर निर्माण कार्य क्यों हो रहा है, किसके जरिए किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। तो हम उसका पूरी तरीके से जवाब देंगे। जवाब देने के बाद उसमें देखेंगे अगर स्थानीय लेवल के जितने भी लोग हैं वो इसको समाधान कर लेते हैं, प्रशासनिक अधिकारी उसको समझ लेते हैं, अच्छी बात है। गाँव हित में नहीं होता तो हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे, अपील में जाएंगे। अगर वहाँ भी अगर अधिकारी कर्मचारी इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं और संज्ञान ले करके कहीं अगर ऐसे छुटपुट प्रकरण जब चाहे तब किसी के खिलाफ कुछ भी दर्ज करते हैं उसका समाप्त नहीं करते हैं तो हम बाकायदा इसके लिए रीट भी लगाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। अपने संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए हम हर हद तक जाएंगे। बस ये है कि हम यहाँ पर किसी भी किस्म का गलत यहाँ पर प्रभाव डाल करके समाज को जो छिन्न भिन्न करने की जो कार्रवाई की जाती है उसके हम सख्त विरोध हैं और उसके लिए हम संवैधानिक लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे सभी ग्राम पंचायत वालों को उसमें समर्थन है और उनके हक के लिए, उनके हित के लिए और उनके बच्चों के भविष्य के लिए, इस गांव के भविष्य के लिए जो बेहतर हो सकता है वो काम यहाँ पर सरपंच के जरिए किया जा रहा है। और वैधानिक तरीके से जितनी भी लड़ाई होती है तहसील से लेकर हाई कोर्ट तक, एक वकील होने के नाते आज करीब 15 साल से 2010 से मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ और हर जगह मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ जहाँ गलत हो वहाँ पर हम इसका विरोध किए हैं और संवैधानिक लड़ रहे हैं। ताकत देता है कि हमको उसका समाधान मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत गोड़ी में ये इनके अधिवक्ता है जो पूरे ग्राम पंचायत में जब भी ग्राम पंचायत के जो भी मुद्दे होते हैं और उस पर कोई कानूनी अड़चन आती है उसको कुरैशी साहब देखते हैं। उनका कहना है कि इस प्रधानमंत्री आवास योजना के नोटिस का जवाब भी वो विधिवत कानून के तरीके से देंगे। अब हम फिर से ग्राम पंचायत के सरपंच गोपाल भैया, वकील साहब तो कह रहे हैं हम विधिवत इसका जवाब देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब को और मुझे पूर्ण यकीन है कि हमको सफलता मिलेगी क्योंकि हमारा ग्राम पंचायत और हमारी ग्राम सभा तमाम प्रकार की जो व्यवस्था है उसको संपन्न करने के लिए वैधानिक तरीके से संविधान के माध्यम से आदरणीय कुरैशी जी के परामर्श से हम लोग बिल्कुल संवैधानिक तरीके से तमाम विकास कर रहे हैं गोड़ी का। और कोई भी तथाकथित लोग अगर हमको बाधित करने की कोशिश करेगा उसको सफलता नहीं मिलेगी। मैं पूर्ण रूप से सबको धन्यवाद देते हुए आश्वस्त करना चाहता हूं कि सत्य की जीत हमेशा होती है और इस बार भी हम जीत कर वापस आएंगे। और अभी जो पंचायत चुनाव होने वाली है उसमें तमाम प्रकार के जो हमारे जो काम है, विकास कार्यों है, उस कार्य है उसकी सराहना की जा रही है। हम अपने ग्राम पंचायत के जितने भी ग्रामीण जन हैं उसको धन्यवाद देते हैं और उन लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि जब तक मैं पंचायत में बना रहूँगा न्याय की जीत होती रहेगी। मैं इस बात के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और कानूनी हक दिलाने के लिए मैं अंतिम न्यायालय तक ग्राम अधिकार देने के लिए यहाँ के ग्रामीणों को संघर्ष जारी रहेगा मेरा। धन्यवाद। पंचायत गोड़ी में क्या न्याय मिलेगा यही सबसे बड़ा सवाल है। देखते हैं कि इस तरीके से तहसीलदार के द्वारा दिया गया नोटिस कितना लीगल है और जनता को उसके अधिकार कितना जायज़ है। इस पर राज्य सरकार वर्तमान में जो विष्णुदेव की सुशासन चल रही है क्या इस पर निर्णय लेगी, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, क्या प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ग्राम पंचायत गोड़ी के नागरिकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर कहीं ना कहीं नहीं मिलता है तो आने वाले समय में ग्राम पंचायत में जो चुनाव होने वाले हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान का सामना पूरे छत्तीसगढ़ में करना पड़ सकता है। देखते हैं आने वाले समय में ये इस पर किस तरीके से वर्तमान की विष्णुदेव साय की सरकार कार्रवाई करती है या नहीं।